बात करें जश्न आज़ादी की, जिसमें एक ही रोज़ बाकी रह गया है। बाज़ारों में रौनकें अरूज पर हैं। दुकानें कौमी परचमों, झंडियों, बैजिस और दीगर आराइशी अशिया से सज चुकी हैं। शहरियों की बड़ी तादाद है जो कि बाज़ारों का रुख कर रही है। गहमा गहमी उरूज पर पहुंच चुकी है। फरीहा बतूल हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। जी फरीहा, बताइएगा कैसी तैयारी देख रही हैं लोगों की आप? जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी में सिर्फ एक रोज़ बाकी रह गया है। जैसे कि कल 14 अगस्त है। शहरियों के दिलों में आज़ादी को लेकर काफ़ी ज़्यादा जोशो जज्बा पाया जा रहा है। शहर की मार्केट में भी जो है वो शहरियों की बड़ी तादाद हमें दिखाई दे रही है। इस वक्त मैं उर्दू बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पे शहरी जो है वो जश्न आज़ादी की तैयारी करने के लिए पहुँचे हैं। बच्चों के हमरा यहाँ पे मौजूद है। दुकानें जो है वो सज चुकी हैं। दुकानों पर हर तरह का आराइशी सामान, जिसमें झंडियाँ, बैचेस, बच्चियों के लिए क्लिप्स और जबकि सब हलाली परचम वाले मलबूसात भी मौजूद हैं। घरों को सजाने के लिए बलून्स भी मौजूद है, जबकि कपड़ों के ऊपर जीवे जीवे पाकिस्तान के जो है लोगोस भी मौजूद है। शहरियों की यहाँ पे हमें तादाद दिखाई दे रही है, जबकि इंक्रोचमेंट की वजह से यहाँ पे स्टॉल्स लगाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन फिर भी जो है उसके बावजूद भी जो है वो शहरी जश्न आज़ादी का जश्न मनाने यहाँ पे पहुंचे हैं। जबकि शहरियों का कहना है कि हर साल जो है हम जश्न आज़ादी का जश्न इंतहाई जोशो खरोश से मनाते हैं। अपने बच्चों को ये पैगाम देते हैं कि कितनी मुश्किल से हमने पाकिस्तान, अपने वाजदाद ने कितनी मेहनत से हासिल किया है। इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए जो है घरों को सजाते हैं, जबकि बच्चों के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है आप पीछे से आवाज़ें भी सुन सकती हैं कि बच्चों ने जो है बाजी अपने हाथों में पकड़े हुए हैं और उनको बजाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इस पर पाबंदी होनी चाहिए। लेकिन बच्चे कहते हैं कि इसके बगैर जो है हमारी आज़ादी पूरी नहीं है। जबकि सब्ज़ हलाली परचम वाले कपड़े भी खरीदे जा रहे हैं, जबकि दुकानदार साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि फ़रोख्त जो है अच्छी हो गई है, लेकिन साथ साथ वो ये गिला करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमें स्टॉल्स लगाने की इजाज़त नहीं दी गई, जिसके बाद उस तरह से रश नहीं है जिस तरह से हर साल देखा जाता है। लेकिन फिर भी जो है वो शहरी जो है आज़ादी को मनाने के लिए इंतहाई पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फरीहा। आपको बताएं कि शहरियों को जश्न आज़ादी पर भी महंगाई से निजात नहीं मिल सकी। ब्रायलर चिकन 600 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुका है, जबकि ब्रायलर गोश्त की कीमत 595 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है। हुकूमत ने फार्मर्स रेट 383 रुपये दिया, जबकि फार्मर्स ने 388 रुपये में फ़रोख्त किया। तो शहरियों को जश्न आज़ादी पर भी महंगाई से रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। शहजाद खान अब्दाली से सवाल से बात कर लेते हैं। जी शहजाद। बिल्कुल, जश्न आज़ादी पर भी वो महंगाई से आज़ादी नहीं मिल सकी और जश्न आज़ादी और दीगर त्योहारों पर सबसे खाया जाने वाला चिकन जो है, इसकी कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही। आज भी ब्रायलर मुर्गी की गोश्त की कीमत 595 रुपये फ़ी किलोग्राम मुकर्रर की गई है और हुकूमत की जानब से जो फार्मर रेट है वो 383 रुपये फ़ी किलोग्राम दिया गया, जबकि फार्मर ने ये 5 रुपये खुद इजाफे के बाद 388 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त किया है। ज़िंदा ब्रायलर की थोक में बात करें तो ज़िंदा ब्रायलर की थोक में कीमत 397 रुपये फ़ी किलोग्राम मुकर्रर की गई है और परचून में इसकी कीमत 411 रुपये फ़ी किलोग्राम रखी गई है। और इसी तरह जो अंडों की कीमतें हैं वो बतदरीज बढ़ती चली जा रही हैं। गुज़श्ता 2 हफ़्तों से अंडों की कीमतों में इजाफे का रुझान देखा जा रहा है और अब ये 291 रुपये इसकी सरकारी कीमत है, जबकि अंडे इस वक्त परचून की दुकानों पर 300 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त किए 300 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। और इस हवाले से सार्फिन ये कहते हैं कि हुकूमत महंगाई से आज़ादी के लिए जो आम बंदा है उसकी क़ुव्वत ख़रीद के मुताबिक बुनियादी शय ज़रूरिया की कीमतों को यकीनी बनाए, ताकि जो आम आदमी है वो चिकन सब्जियाँ जो है वो बहुत शुक्रिया शहजाद। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के इंटरनल ऑडिट विंग में संगीन बेज़ाब्तगियाँ। ऑडिट विंग के मुलाजमीन ने तहकीकात के लिए सेक्रेटरी को दरख्वास्त दे दी है। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ हैं। जी जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के इंटरनल ऑडिट विंग में संगीन बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है और इंटरनल ऑडिट विंग के जो मुलाजमीन हैं, जो एहलकार वहाँ पे काम कर रहे हैं, उन्हीं की जानिब से जो है वो तहरीरी तौर पे, बाज़ाब्ता तौर पे जो वो सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ को दरख्वास्त दी गई, जिसमें निशानदेही की गई है कि इंटरनल ऑडिट विंग में न सिर्फ पेट्रोल के इस्तेमाल में बड़े पैमाने पर खुर्द-बुर्द की गई, बल्कि गाड़ियों की मरम्मत के बोगस क्लेम्स जो है वो हासिल किए गए हैं और इसके साथ साथ जाली इंटरटेनमेंट अलाउंसेस जो है वो भी लिए गए हैं। इन संगीन इल्जामात की तहकीकात की बजाय उल्टा महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जो अफसरशाही है उसने दरख्वास्त गुजार एहलकार जो है और उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। इंटरनल मुलाजम पर नशे का
जो छोटा और बेबुनियाद इल्जाम है पे पीडा एक्ट के तहत उसको नोटिस दे दिया है, जबकि दीगर जो एहलकार हैं उनको सीसीटीवी जो इंटरनल ऑडिट विंग की है वो चोरी करने की तहकीकात का इस वक्त सामना है। और मजमूई तौर पे इस वक्त सूरत हाल ये है कि इंटरनल ऑडिट विंग में होने वाली इन संगीन बेज़ाब्तियों, ये वो विंग है जो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के तमाम हिसाबात को की जांच पड़ताल करता है, लेकिन इसकी अपने अंदर की सूरत हाल ये है कि इंटरनल ऑडिट विंग में ये बड़े पैमाने पर पेट्रोल, गाड़ियों की मरम्मत, एंटरटेनमेंट और दीगर मसलात पे जो है वो घपले हो रहे हैं। और मुबीना इन घपलों की तहकीकात की बजाय महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ जो है वो इस वक्त इसके ऊपर पर्दापोशी में मसरूफ है। पर्दापोशी में मसरूफ है। बहुत शुक्रिया जाहिर चौधरी, हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। महकमा बल्दियात ने लाहौर की 4 स्कीमों के लिए 36 करोड़ मांग लिए हैं। बाबा फरीद कॉलोनी के मेन गेट की तामीर के लिए ये बजट मांगा गया है। ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर तफसीलात से आगाह करेंगे। जी कैसर खोखर। जी, महकमा बल्दियात हुकूमत पंजाब ने लाहौर शहर की 4 स्कीमों के लिए बजट मांगा है, जिनमें मेन गेट बाबा फरीद कॉलोनी की तामीर थी, ये एक स्कीम थी, और कब्रस्तान विलेज चांदरिया जो है इसके कब्रस्तान बनाना था, यहाँ पर फजलिया कॉलोनी की कब्रस्तान और 4 दीवारी बनानी थी, बाबा गाजी दरबार की जनाजगाह और 4 दीवारी बनानी थी, जिसके लिए 36 करोड़ रुपए महकमा बल्दियात ने मांगे थे। लेकिन महकमा पीएनडी बोर्ड जो है उन्होंने ये बजट देने से इनकार कर दिया और ये समरी वापस कर दिया है। पीएनडी बोर्ड ने एडवाइस जारी किया है कि जो ब्लॉक एलोकेशन है 75 करोड़ रुपए की महकमा बल्दियात को दी हुई, उस ब्लॉक एलोकेशन से ये बजट पूरा किया जाए और उससे ये मनसूबे मुकम्मल किए जाए। नया बजट नहीं दिया जा सकता। ऑलरेडी जो ब्लॉक एलोकेशन मौजूद है महकमा बल्दियात में, उसके पास ये उससे ये मनसूबे जो है ये मुकम्मल किए जाए, नए बजट नहीं दिया जा सकता। ये समरी वापस कर दिया है। बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। साबिक अरकान असम्बली की नाअहली और ज़िमनी इंतखाबात रुकवाने के लिए दरख्वास्तों पर समाअत हुई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन के लॉ अफसर मुआवनत के लिए तलब किए गए। समाअत का हवाला बताएंगे मलिक अशरफ। जी मलिक अशरफ। के मुकदमात में नाहल होने वाले अरकान असम्बली की दरख्वास्तों पर समाअत की है और अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन के वकला को मुआवनत के लिए तलब किया है। अदालत में शहजाद शौकत एडवोकेट समेत दीगर पेश हुए और इनका मौक़िफ़ ये था कि इन अरकान असम्बली को एक अदालती फैसले के बाद नाहल किया गया और इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इनको शोकाज नोटिस दिए बगैर ही इन्हें नाहल कर दिया। हालांकि इनको शोकाज नोटिस जारी करना और उन्हें सुनना ज़रूरी था। फाकी हुकूमत के वकील भी अदालत में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि वो इलेक्शन कमीशन के वकील को बुला लेते हैं। ताहम अदालत ने कहा कि पहले इनको सुन लेते हैं। तो जस्टिस खालिद साहब ने कहा कि एक अदालती कार्रवाई के बाद इनको नाहल किया गया है, तो इसके बाद क्या ज़रूरत है कि इनको शोकाज नोटिस जारी किया जाता। जिस पर दरख्वास्त गुजार के वकील का ये कहना था कि ये ज़रूरी है कि इनको नाहल करने के लिए इलेक्शन कमीशन जो है वो उनको शोकाज नोटिस जारी करता और उनको सुनता। उनका मज़ीद उन्होंने मुख्तलिफ अदालती फ़ैसलों के हवाले भी दिए, कानून के मुख्तलिफ हवाले दिए और ये भी कहा कि लॉ मेकर्स जो हैं उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी को भी अगर अदालत नाहल करार दे दे तो इलेक्शन कमीशन शोकाज नोटिस दिए बगैर उन्हें नाहल कर सकता है। उन्हें मुअत्तल किया गया है। तो दरख्वास्त गुजार के वकील अज़हर सदीक ने इस हवाले से मुख्तलिफ कानूनी हवाले दिए और अदालत से इस्तदा की कि जो बहुत शुक्रिया। चाकी ने बहन भाई को जुदा कर दिया। 9 साला बेटा हुज़ैफा बाप और 5 साला बेटी फजर माँ के हवाले कर दी गई। इस मामले पर आगाह करेंगे शाहीन अतीक। जी शाहीन अतीक। जी, माँ बाप की घरेलू झगड़े ने आज 2 बच्चों को जो है वो अलग कर दिया है। बहन और भाई दोनों जो है वो जुदा हो गए। अदालत में डॉक्टर सादिया की तरफ से हेबिया अपने बच्चों की हसूल के लिए यहाँ पर जो है वो हेबियस दायर की गई थी, जिसमें उनका ये मौक़िफ़ था कि मेरे शौहर औरंगज़ेब ने मेरे 2 बच्चे 9 साला हुज़ैफा और 5 साला जो फजर है उनको अपने पास रखा हुआ है और मुझे जो है वो घर से निकाल दिया हुआ है। इस पर जो है वो अदालत ने थाना चुंग पुलिस को पाबंद किया था कि वो बच्चों को अदालत में पेश करे। आज बाप औरंगज़ेब दोनों बच्चों को लेकर अदालत में पेश हुआ। अदालत ने दोनों माँ बाप को जो है वो बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों जो है वो अपनी अना का दोनों ने मसला बनाए रखा और वो अड़े रहे। अदालत ने दोनों की बात सुनने के बाद बेटे को जो है वो बाप के हवाले कर दिया, माँ को जो बेटी थी वो माँ के हवाले
प्ले कर दिया। जब ये बच्चे दोनों अदालत में तकसीम हुए तो दोनों माँ बाप जो हैं वो रोने जो है वो लग पड़े। ताहम वो बाद में जो है वो इन बच्चों को लेकर यहाँ से जो है वो चले गए। अदालत में डॉक्टर सादिया की तरफ से जो है वो एबीएस दायर की गई थी, जिस पर ये कार्रवाई जो है वो की गई। अदालत बहुत शुक्रिया। आपको बताएं एलडीए सिटी में 2011 में अराजी एक्वायर करने का नोटिफिकेशन दोबारा 2025 में जारी करने का ये केस है। एलडीए को दरख्वास्त गुजारों की अराजी एक्वायर करने से रोकने के हुक्म में सितंबर तक तौसी कर दी गई है। हाईकोर्ट में जस्टिस खालिद इसाक ने शहरी फजलदीन समेत 12 दरख्वास्त गुजारों की पेटिशन पर समाअत की। पंजाब हुकूमत एलडीए के वकला की जानिब से जवाब जमा करवाया गया। सरकारी वकील ने कहा हुक्म इम्तना के बायस मनसूबा मुतासिर हो सकता है। जस्टिस खालिद इसाक के रिमार्क्स थे कि दरख्वास्त गुजारों की हद तक तादीबी कार्रवाई का हुक्म दिया है। केस को सितंबर के दूसरे हफ्ते के लिए रख लेते हैं, फैसला कर देंगे। पंजाब हुकूमत के वकील की जानिब से केस का आज ही फैसला करने की इस्तदा की गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सूबे की जानिब से कोई चीज़ तो रखी नहीं गई, अदालत के सामने कुछ रखें तो सही। जस्टिस खालिद इसाक ने यह भी कहा कि कोई डैम बनाना है, कौन सा सैलाब आया हुआ है कि बंद बांधना है। अगर हुक्म इम्तना के बाद काफ़ी अरसे तक फैसला ना हो तो मनसूबे की लागत बढ़ जाती है। अदालत ने यह भी कहा कि केस में सिर्फ दरख्वास्त गुजारों की हद तक तादीबी कार्रवाई ना करने का हुक्म है। अदालत ने केस की मजीद समाअत सितंबर के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन का कायदे आज़म बिजनेस पार्क का दौरा। चीनी सरमायाकार ग्रुप चैलेंज अपैरल के चेयरमैन मिस्टर वांग हमरा थे। इस हवाले से आगाह कर रहे हैं हसन अली, हमारे साथ हैं। जी हसन। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन ने कायदे आज़म बिजनेस पार्क का दौरा किया। इस मौके पर टेक्सटाइल सेक्टर से वाबस्ता चीन के सरमायाकारों के ग्रुप का वफ्द जो है उनके हमरा था, जबकि चेयरमैन पिडमिक जावेद इकबाल और उनकी टीम ने चीन के ग्रुप को स्पेशल इकनॉमिक जोन में सरमायाकारी के मौके और सनती स्ट्रक्चर बारे ब्रीफिंग दी। चीन के ग्रुप ने कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क में सनती यूनिट लगाने का इंदिया भी दिया, जबकि सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन ने पंजाब के स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी के मौक़ों से आगाह किया। उनका यह कहना था कि खसूसी इक़्तिसादी जोन में मुकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों को खसूसी मराहत हासिल है। उनका ये भी कहना था कि यहाँ सरमायाकारी पर 10 साल तक इनकम टैक्स की छूट और एक मरतबा ड्यूटी फ्री मशीनरी दरामद करने की सहूलत भी मौजूद है। जी ठीक है हसन, हमारे साथ ही रहिएगा। कायम मुकाम गवर्नर मलिक मोहम्मद अहमद खान से चीनी काउंसिल जनरल जाओ शीरी ने मुलाकात की। पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग, सी पैक मनसूबों ने शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। इस हवाले से भी जान लेते हैं, हमारे साथ हसन अली हैं। जी हसन। जी बिल्कुल, कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान से चीन के कौंसिल जनरल जाओ शीरी ने मुलाकात की। मुलाकात में पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग, सी पैक के मनसूबों और नए शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पार्लिमानी वफूद के तबादलों पर भी इत्तफाक जो है वो किया गया। चीनी कौंसिल जनरल ने कायम मुकाम गवर्नर को अवामी जमहूरिया चीन के कौमी दिन के मौके पर बतौर मेहमान खसूसी भी मदऊ किया। इस मौके बात करते हुए कायम मुकाम गवर्नर मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि पाक चीन ताल्लुकात की जड़ें गहरी हैं और बाहमी एहतराम, एतमाद और मोहब्बत पर मबनी है। उनके भी कहना था कि चीन हर मुश्किल घड़ी में हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है, जबकि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में चीन के ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। उनका ये भी कहना था कि सी पैक न सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की बल्कि खित्ते की खुशहाली का कलीदी किरदार है। उनका ये भी कहना था कि हुकूमत ने सी पैक मनसूबों पर काम की रफ्तार को तेज कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अली। पीएचए का नासिर बाग में एस्थेटिक कॉफ़ी शॉप बनाने का फैसला। कदीमी आर्ट गैलरी को एस्थेटिक कॉफ़ी शॉप में तब्दील किया जाएगा। क्या इकदाम किए जाएंगे, जान लेते हैं दुर्र नायाब से। जी दुर्र नायाब। जी बिल्कुल, पीएचए ने नासिर बाग में आर्ट गैलरी जो कि तारीख़ी अहमियत की हामिल है, उसकी हैसियत और उसकी तारीख़ी अहमियत है उसको बदलने का फ़ैसला किया है और वहाँ पे अब बनेगी एक कॉफ़ी शॉप जो कि एस्थेटिक कॉफ़ी शॉप के नाम से इस प्रोजेक्ट को लाया जा रहा है और इसके हवाले से वर्किंग पेपर तैयार कर लिया गया है, जिसमें ना सिर्फ ये आर्ट गैलरी जो कि इस नासिर बाग की एक तारीख़ी हैसियत और इसका एक हिस्सा थी उसकी पूरी हैयत बदल देगा, बल्कि अब एक कॉफ़ी शॉप के तौर पर इस पार्क को, नासिर बाग को जो कि तारीख़ी पार्क है, इसको कमर्शियल भी कर दिया जाएगा। अब इस हवाले से एजेंडा तैयार कर लिया गया, वर्किंग पेपर रेडी किया गया और लास्ट गवर्निंग बॉडी के इजलास में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पीएचए के होते हैं उनके सामने रखा भी गया। ताहम ज़राए के मुताबिक इस पर मामूली डिस्कशन के बाद इसको मख्फी कर दिया गया है और इस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कुछ अरसे बाद कर दी जाएगी। ज़राए का ये भी कहना है कि कुछ डायरेक्टर्स, चेयरमैन समेत
मुत्तफिक हैं कि इसको कमर्शियल जो है वो एस्थेटिक कॉफ़ी शॉप में तब्दील कर दिया जाए, जिसकी वजह से इसकी प्री अप्रूवल के बाद एजेंडा रेडी किया गया था और अब तो बाकायदा इस पर ये काम जो है वो किया जा रहा है। इससे ना सिर्फ पार्क की, ना सिर्फ बाग की, उसकी आर्ट गैलरी की तारीखी हैसियत बदलेगी, बल्कि पार्कों के जो ग्रीन एरियाज ख़त्म करने वाले। बहुत शुक्रिया दुरेनाया। कमीशन प्राइव बैनुल मज़ाहिब मुकालमे के ज़ेर एहतमाम यौम आज़ादी बारे तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल चर्च रीगल चौक में मुनक़िद। तकरीब का हवाला जानेंगे आबिद चौधरी से। जी आबिद चौधरी। जी बिल्कुल, यौम आज़ादी की मुनासबत से कैथेड्रल चर्च में कमीशन बराए बैनुल मज़ाहिब की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। शुरा की जानिब से केक भी काटा गया और मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआएं भी की गई। इस वक्त शुरा हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा, यौम आज़ादी के हवाले से तकरीब मुनक़िद की गई तो क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की खूबसूरती ये है कि तमाम मज़ाहिब ने मिलकर इसको बनाया था और इसके क़याम के लिए मिलकर जिद्दोजहद की। आज इसके इस्तेहकाम के लिए, इसकी बका के लिए, इसके दिफा के लिए जो है ना वो मुत्तहिद हैं। और आज आप इसकी अमली तस्वीर देख रहे हैं कि लाहौर के कैथीड्रल चर्च के अंदर हम मौजूद हैं, जो कैथोलिक का सबसे बड़ा चर्च है, इत्तेहाद का ये मरकज़ है। यहाँ से ये पैगाम जा रहा है कि हम बहसीयत पाकिस्तानी जो हैं वो बराबर हैं और बराबर की बुनियाद पर हम जश्न आज़ादी जो है वो मना रहे हैं। आप बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे इस तकरीब को? आज ख़ास तौर पर मसीह मुस्लिम रहनुमा मौजूद हैं पाकिस्तान का जश्न मनाने के लिए और ये हम सब ने मिलकर बनाया है और ख़ास तौर पर मसीहों ने तालीम में, मेडिकल में और मुल्क के बका में अहम किरदार अदा किया है। तो आज हम इकट्ठे हुए हैं और हमने मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ की है, अमन के लिए दुआ की है कि यहाँ बसने वाला हर इंसान अमन और सलामती से रहे। बिल्कुल, इनका शुरा का कहना है कि तमाम पाकिस्तानी एक हैं, चाहे उनका किसी भी मज़हब से ताल्लुक हो। अलबत्ता तमाम